आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, यह हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं और देश भर में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान जुड़े हुए हैं, 50,000 पैक्स पर किसान जुड़े हुए हैं, 75 कृषि विश्वविद्यालयों में किसान जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं। आईसीआर के सभी संस्थानों में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर देश भर में 1 करोड़ से अधिक किसानों का समागम पीएम किसान सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं देश भर के सभी किसान भाइयों और बहनों से, हम सब के नेता प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब और सारा देश इस बात का साक्षी है कि आजादी के बाद अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन जब निर्वाचन होता है तो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता के बीच में वचन देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 5 साल गुजर जाते हैं, घोषणा पत्र में कहा हुआ वचन पूरा नहीं होता। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कामकाज संभाला है तो घोषणा पत्र को पूरा करें, इस बात की तो प्रतिबद्धता मोदी जी की कार्य पद्धति में हमेशा रहती है। 100% घोषणा पूरी हो, इसके लिए वो समय समय पर निगरानी भी करते हैं। लेकिन बीच बीच में चाहे किसान का कल्याण हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे बहन का कल्याण हो, चाहे युवाओं के उत्थान का सवाल हो, जब भी कोई विषय ध्यान में आता है तो घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी अनेक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफलतापूर्वक संपन्न करती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को सृजित किया, उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कृषि के क्षेत्र में सम्मान निधि किसान को मिले, यह मांग किसान की तरफ से कभी भी नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते थे कि जब उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए देश भर के राज्य सरकारों को, किसान संगठनों को, किसानों को, केंद्र सरकार को, सभी लोगों को आह्वान किया, तो उन्हें लगता था कि बाकी सब लोग काम करेंगे, लेकिन हमको भी केंद्र सरकार की तरफ से किसान की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा सीधा खाते में जमा होने वाला जो लाभ है वह पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अंतरित करने का एक सफलतम प्रयत्न किया। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वहीं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह योजना क्रियान्वित पारदर्शिता के साथ हो, यह आग्रह
प्रधानमंत्री जी का हमेशा बना रहता है। इस को लेकर लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से शुद्धिकरण का प्रयास करती रहती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक समय था जब देश के एक प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहां एग्जीबिशन में लगाए हुए। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन भाई और बहनों, ये नया भारत है। इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए किसी है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से यहां निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे, बीच में कोई 50-85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। 15 पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि को भी ग्रुप बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जन धन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा। साथियों,
तमाम लाभार्थियों की सूची, ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है ब्लॉक में या फिर जिला प्रशासन से, तो मेरे किसान भाइयों, आपके लिए गुड न्यूज है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं या फिर 15वीं इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि काफ़ी करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है। अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त है वो 4,000 रुपये जो है वो बैंक खाते में आने की संभावना है, जिससे किसानों को अब की बार प्रॉफिट होगा। यानी 4,000 रुपये जो है वो किसानों को यहाँ पर मिलेंगे। टोटल अब 12 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में जारी होने वाले हैं। यानी टोटल किसान भाइयों अगर यहाँ पे बात की जाए तो 4,000 रुपये जो है वो किसानों को यहाँ पर मिलेंगे। और अब साल में आपको 6 नहीं बल्कि आपको 12,000 रुपये जो है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ी खुशखबरियाँ निकल के आ रही हैं, काफ़ी सारी खुशखबरियाँ हैं जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो में भी बताया था जिसमें महाराष्ट्र सरकार जो है अब किसानों को 2,000 नहीं 4,000 रुपये की जो धनराशि है उनके बैंक खाते में यहाँ पर आने वाली है। तो कुछ राज्यों में जो है वो 4-4 हज़ार रुपये जो है वो किसानों को मिलेंगे। बाकी जो स्टेट हैं जिसमें अभी अलाउंस नहीं हुआ है तो वहाँ पे अभी आपको 2,000 रुपये मिलने की संभावना है। टोटल 12,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में जारी होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब की बार उन किसान भाइयों को भी पैसा मिलेगा जिन किसान भाइयों को एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। आप भले ही कोई भी स्टेट से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर उनको पैसा जारी किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी काफ़ी बड़ा अपडेट आ गया है और ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट है, ये भी रिलीज होने वाली है जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी गेहूं की बुवाई जो है वो चालू हो गई है, तो जिसके रिकॉर्डिंग आपको पता है हर 4 महीने में किसानों को पैसा दिया जाता है। तो 4 महीने के हिसाब से देखा जाए तो अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट भी अब यहाँ पर जारी होने वाली है। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है। यहाँ पर जिन किसान भाइयों ने मेरे को कमेंट्स भी किए हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं कि हमारा सर वेटिंग फॉर अप्रूवल आने लगा है। काफ़ी सारे किसान भाई बोलते हैं हमारी पेमेंट स्टॉप में है। काफ़ी सारे किसान भाई बोलते हैं हमारी लैंड सीडिंग नो है। तो जिन किसान भाइयों की लैंड सीडिंग नो है तो उनके लिए भी बड़ा अपडेट आ गया है। और यहाँ पे कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग की बात करूँगा, आधार सीडिंग भी नो है। तो उन्होंने अपनी बैंक खाते में जाकर अपना या तो नया अकाउंट ओपन करा लिया होगा, जो कि भारत सरकार की इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक में जाकर आप 200 रुपये का खाता खुला सकते हैं, जिससे किसानों को यहाँ पर काफ़ी सारा बेनिफिट होगा और सीधा पैसा उनके खाते में पहुँच जाएगा। जबकि उसकी लिमिट 2 लाख रुपए रखी गई है, यानी आपको 2 लाख रुपए तक आप उसमें लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, मैं आपको उस विस्तार पूर्वक सब कुछ बता देता हूँ। अगर आपकी लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो भी सही होगी जिसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अब यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। अब उसके बाद में बात करते हैं आधार सीडिंग की बात। तो आधार सीडिंग में किसान भाइयों आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपने बैंक में जाना है, आपको अपना आधार कार्ड की केवाईसी करा लेनी है। बैंक में जाकर केवाईसी नहीं कर रहा हूँ, केवाईसी की बात कर रहा हूँ। तो केवाईसी अगर आप यहाँ पर करा लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो किसी भी दिन आपके खाते में आ सकती है। और ये भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा कि इसका पैसा कब जारी किया जाएगा, जिससे किसानों को काफ़ी सारा जो पैसा है, यानी अब की बार टोटल 12 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में पैसा आएगा। जबकि 14वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिलीज की गई थी तो उस टाइम पीएम किसान सम्मान निधि
निधि योजना के 8.5 करोड़ किसान भाइयों को ही मिला था। बाकी 4 करोड़ किसान भाई रह गए थे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला था। तो अब की बात सभी किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ यहां पर दिया जाएगा, चाहे आपकी लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम है, आधार सीडिंग में प्रॉब्लम है, या फिर पेमेंट आपकी स्टॉप में रुकी हुई है, या फिर आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल का ऑप्शन आ गया है, या फिर आरएफटी का ऑप्शन आ गया है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने जो भी किया है, कुछ भी किया हो, मगर आपको यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाएगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमारा पैसा किस बैंक में जा रहा है। तो वो आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर आपसे स्टेटस चेक करना नहीं आता है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के भी दे दूंगा, जिससे आप अपने बैंक को भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सर्वे किया था जिसमें देखा गया तो काफ़ी सारे किसान भाई थे जिनका पैसा दूसरी बैंक में जा रहा था, बट उनको यही पता नहीं चल पा रहा था कि उनको पैसा मिला है या नहीं मिला है, कैसे चेक करें। तो आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करेंगे तो वहां पर जाकर भी आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपये की मिलेगी, मगर आएगी कब खाते में, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर 2 वीडियो देखी होंगी जिसमें साफ साफ बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो किसान भाई हैं, जो लाभधारक हैं, जो पात्र किसान हैं, ये पैसा उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगा जो पात्र किसान है। अपात्र किसान भाइयों को नहीं मिलेगा। अगर पात्र है और आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिससे आपको यहाँ पर अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4,000 रुपये जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। टोटल 12,000 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में जारी किए जाएंगे, जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ पर होगा और जिससे किसान अब की बार परेशान नहीं रहेंगे। उनकी रुकी हुई इंस्टॉलमेंट के भी पैसे उनके बैंक खाते में जारी किए जाएंगे, क्योंकि करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और सारे पैसे उनके पेंडिंग में हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब की बार किसानों को, जिन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला था, तो उन किसान भाइयों को 30,000 रुपये उनके बैंक खाते में आने की पूरी संभावना है। अगर केंद्र सरकार ने सभी खातों में, यानी जो भी है सभी स्टेटों में, अगर 4,000 रुपये की रकम जारी करती है तो अब की बार उन किसान भाइयों को यहाँ पर 32,000 रुपये जो है उनके बैंक खाते में आने की पूरी संभावना है। और 32,000 की रकम जो है वो पूरे किसान भाइयों के यहाँ पर बैंक खाते में आ जाएगी। बस ये पैसा उन्हीं बैंक खातों में आएगा, उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र हैं और रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने अभी कुछ किसानों की बातें सुनी थी तो उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए हुए हैं, जबकि बोलते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैं यहाँ पर सूचित कर दूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने माध्यम से कर सकते हैं या फिर सीएससी के माध्यम से भी आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। किसान भाइयों, एक चीज़ आप भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ किसान भाइयों, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट पे जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे फॉर्म और बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों का सामना आपको बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा। उस फॉर्म को भी आप वहां पे भी सारा कुछ आप देख सकते हैं और सब कुछ आपकी हेल्प भी की जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाकर आप उस पर विजिट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी कोई भी परेशानी होगी वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब की बार किसानों को 4,000 रुपये की रकम मिलेगी। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, यानी 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको कब मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये तो सबको पता है कि 4 महीने के बाद जो है वो रिलीज की जाती है, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है जिसमें बताया गया हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त कब आएगी। यहाँ तक कि ये बात तो हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार जो है अब की बार किसानों को 4,000 रुपये की रकम है वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, मगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का अभी कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं आया है। किसान